साथियों नमस्कार। साथियों हम पेट को तो खाना रोज देते हैं, हम पेट को तो खाना रोज देते हैं, लेकिन साथियों माइंड को खाना रोज देते हैं? नहीं देते साथियों। जब हम पेट को खाना रोज देते हैं तो माइंड को भी खाना हमें रोज देना है साथियों। अब बात आती है कि माइंड को खाना कब तक देना साथियों। साथियों हम खाना कब तक खाते हैं? 3 साल के 365 खाना खाते हैं ना। साल के जब 365 खाना खाते हैं तो हमें अपने माइंड को भी खाना हमें साल के 365 देना पड़ेगा साथियों। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा साथियों। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको साथियों एक सचिन जी थे और एक साथी विनोद कांबले जी, दोनों साथ साथ सीख रहे थे अपने गुरु से। गुरु का नाम साथियों रमाकांत आचार्य साहब से सीख रहे थे वो साथियों दोनों। अब क्या होता है, एक बार सचिन जी को बहुत तेज बुखार आया था साथियों। 102 डिग्री बुखार आने के बाद सचिन जी मैदान में उपस्थित थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके जो गुरु थे रमाकांत आचार्य जी, वो देखते हैं बहुत हाँप रहा लड़का, तो कहते हैं क्यों आया आज, नहीं आते, आज मिस कर लेते प्रैक्टिस। वो कहता है नहीं गुरुजी, एक दिन की प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है साथियों। मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्रिकेट का महान खिलाड़ी बनना चाहिए और प्रैक्टिस के लिए साथियों वो लगे रहते हैं। अब जो थे विनोद कांबले जी साथियों, वो अपने दोस्तों के बर्थडे में चले जाते हैं साथियों, 2 दिन बाद लौट के आते हैं साथियों। तो गुरु जी उनसे पूछते हैं कहाँ थे विनोद जी, आप तो आए नहीं 2 दिन से। वो कहते गुरु जी मैं दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने चला गया, पार्टी करने चला गया था। पार्टी करने का बोले क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन तो प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ 2 दिन की बात तो 2 दिन तो नहीं आया मैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप सचिन जी कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों में कहने का डिफरेंट था सर, अपने काम के प्रति कंचन थे। ऐसे एक बार की बात है सचिन जी मैच खेल रहे थे साथियों शारजा दुबई, मैच हो रहा था शारजा दुबई में मैच हो रहा था और सचिन जी को मैन ऑफ द ट्रॉफी घोषित किया जाता है, मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। तो सचिन जी के लिए वहाँ 10 बजे टाइम ट्रॉफी मिल रही थी साथियों शारजा में दुबई में साथ। वहाँ मिलने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में के समय वो गए होंगे, जाने के बाद वहाँ से आए होंगे और सुबह 6 बजे साथियों वानखेड़े मुंबई अपने स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए तैयार थे, प्रैक्टिस कर रहे थे साथियों। जो पावरफुल लोगों ने, बिजनेस लोगों ने जो चाहिए होता है साथियों, तो वो कहते हैं खुद ही को, खुदा कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुझे चाहिए क्या, अपने अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो स्टेमिना लाना पड़ेगा जो आपको चाहिए। भाई ब्रह्मांड कहता है मैं दूंगा तुझे लाके, मैं दूंगा, तू अपने वो पावर, अपने क्वालिटी वो ला तो सही, कम से कम पैदा तो कर वो जुनून साथियों। तो विनोद कांबले जी कहते साथियों क्या फर्क पड़ता है 2 दिन प्रैक्टिस नहीं, वो कहते बहुत फर्क पड़ता है। दोनों में कहने का डिफरेंट था, इसी डिफरेंट की वजह से साथियों सचिन जी महान क्रिकेटर बने और साथियों विनोद कांबले जी को कोई नहीं जानता साथियों। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है साथियों, मैंने स्टोरी इस तरह बताया साथियों। एक साथियों एक बुक आती है आउटलायर बुक करके साथियों, उसमें लिखा है साथियों कि आपको जिस फील्ड में इस काम में माहिर बनना है उस काम की प्रैक्टिस साथियों 10,000 घंटे लीजिए। अपने काम की प्रैक्टिस को आप 10,000 घंटे लीजिए, आप उस काम में माहिर खिलाड़ी बन जाएंगे साथियों, आप इस फील्ड में करते। और साथियों एग्जाम्पल देता हूँ साथियों, एग्जाम्पल है कि एक एथलीट होता है ना, एथलीट 15 साल तैयारी करता है साथियों, सिर्फ 15 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल का डेडिकेट साथियों, 15 साल का टारगेट, कंसिस्टेंसी लगातार करता है, फिर 15 मिनट में रिजल्ट घोषित हो जाता है साथियों। क्या उनके अंदर स्टेमिना रहा होगा, क्या पावर रही होगी, क्या शक्ति, क्या धैर्य रहा होगा साथियों कि उसके साथ वो करते रहे और साथियों एक एथलीट फिर जीत जाता साथियों, विजय घोषित हो जाता साथियों। तो साथियों जो पावरफुल लोग होते हैं साथियों वो कभी एक्सीड नहीं थे, वो यही कहते हैं मुझे तो इस काम को करना है, मुझे चाहिए तो चाहिए। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है साथियों। इसी के साथ एक कहानी भी है। एक कहानी क्या है, एक कौवा होता है साथियों, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक कौवा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उनको उड़ना सिखाता है कौवा साथियों। अब वो उड़ते उड़ते उड़ना सीख जाते हैं, काफ़ी हद तक उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन सही पूरा उड़ना नहीं सीख पाते। एक दिन कौवा क्या होता है, कहीं बाहर चला जाता है काम से, दाना पानी लेने चला जाता है और वो बच्चों के मन में आता है कि आज हम उड़ेंगे और बच्चे उड़ना चालू कर देते हैं साथी। उड़ते 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 साथी वो एक समुद्र के ऊपर पहुंच जाते हैं। समुद्र के ऊपर जब पहुंच जाते हैं उड़ते उड़ते साथी, तो वहाँ से वापस मुड़ते हैं और मुड़ के जब वापस आने के लिए होते हैं साथी, तो कहीं ना कहीं वो थक जाते हैं। बच्चे होते साथी वो समुद्र में गिर जाते हैं और डूब जाते हैं साथी। अब वो कौवा कहीं ना कहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि मुझे हताश होता है, निराश होता है, बड़ा गुस्सा होता है और समुद्र में चोच में पानी बनता है और कहीं ना कहीं फेंक देता है। और सारे कौवे वो देख रहे थे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कहीं पागल हो गया कि समुद्र को ये कैसे खाली कर सकता है, कि भाई पूरा इतना बड़ा विशाल समुद्र है। तो कहता कौवा कहता है देना है तो साथ दो, एक्सक्यूज मत दो, बताओ मुझे क्या करना है नहीं करना है। सारे कौवे लग जाते साथी, सारे कौवे
लग जाते हैं, साथ देने लगते हैं साथियों, और जब देने लगते हैं साथ तो वो सारे कौवे पानी को हर फेंकने लगते हैं। और देख देखते जो विष्णु भगवान का वाहन होता है गरुड़ साथियों, वो देख रहा होता है इस करतब को, और वो भी कहीं जाने लगता है। विष्णु कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं देना है तो प्रभु साथ दो, देना है तो साथ दो। साथियों गरुड़ जी विष्णु भगवान स्वयं आ जाते हैं समुद्र के पास में, और समुद्र जी कहते हैं कि विष्णु भगवान जब स्वयं आए हैं समुद्र खुद सूख जाता है और उनके बच्चों को वापस कर देते हैं साथियों। तो साथियों अपने अंदर हमें वो काबिलियत वो लानी हमें जो चाहिए, हम पूरे दृढ़ विश्वास से उसको अगर जी जान लगा दें उसको पाने के लिए, तो साथियों सारी कायनात हमें उसे दिलाने में पीछे हमारे पीछे पड़ जाती है कि मुझे वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, 100% मिलेगा साथियों। लेकिन हमें वो जुनून, वो जज्बा, वो पावर, वो शक्ति, वो स्टेमिना हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा साथियों। अपने मन को मजबूर, अपने माइंड को बनाना पड़ेगा। हमने कहा कि पेट को तो हम खाना रोज देते हैं, लेकिन माइंड को खाना देते हैं, तो माइंड को भी हमें रोज खाना देना पड़ेगा साथियों। कब तक दें साथियों? साल के 365 दिन खाना देना पड़ेगा। जिस तरह हम साल के 365 दिन खाना खाते हैं, उसी तरह साल के 365 दिन हम अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को मजबूत बनाना पड़ेगा साथियों। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो मैं बनाता रहूँगा साथियों, आगे बनाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आप तक अच्छी जानकारी पहुँचती रहे। अच्छी जानकारी पहुँचेगी तो आपका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन होगा, आप आगे बढ़ पाएँ साथियों। मेरी जैसे आपको जो उम्मीद या होप मिले साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे साथियों। इसी के साथ मेरा नमस्कार।